जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन में ऐसा मोड़ लाना चाह रहे हैं जिस मोड़ पर मनुष्य यदि संसार के माया को त्याग कर पहुंचता है तो जैसे अनेकों शरीर मरने के बाद भी शरीर का कोई सोच नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, कोई संताप नहीं होता, वैसे ही शरीर में रहते हुए जीव अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। पर कैसे, किस साधन को करने से, किन किन चीजों को त्याग करने से? जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग करते हैं तो फिर उसके लिए हमारे मन के अंदर कोई सोच नहीं होता है कि मैंने अमुक वस्त्र को त्याग किया है, मैंने उसको कई वर्षों तक धारण किया। ठीक उसी प्रकार जब शरीर को धारण करता है और फिर शरीर के द्वारा प्राप्त कर लेता है तो फिर शरीर के बारे में वो कभी सोचता नहीं है। जैसे अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन के मन के अंदर अनेकों प्रकार से माया हावी है। कभी किसी को मरने से डर, कभी मारने से डर, कभी किसी से बिछड़ने का भय। अर्जुन ज्ञानी पुरुष होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे बातें जब करते हैं तो भगवान कृष्ण अफसोस भी करते हैं और मन के अंदर हंसी भी आती है उनको कि संसार के माया से प्राणी को कैसे निजात मिले, संसार के प्राणी को माया से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए कठिन मन के अंदर वो विश्वास होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर का मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर तो तब तक होता है जब तक कि इस शरीर के द्वारा शरीरी को नहीं जाना जाता है, शरीरी को नहीं पहचाना जाता है, तब उसके मन के अंदर अनेकों प्रकार के भ्रम भ्रांतियां प्रवेश करते हुए उसका मन को इधर से उधर डामाडोल करता रहता है। अर्जुन को इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बावजूद भी सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान, जिस ज्ञान से अर्जुन अपने स्वरूप का दीदार कराते हैं, अपने स्वरूप से पहचान कराते हैं, पर बीच में ये माया जीव को छुटकारा नहीं होने देता। हमारे मन के ऊपर हर समय माया हावी होता है। अब माया के यदि हम बात करें तो कई रूप होते हैं जिसका कोई गिनती नहीं, कोई नाप तौल नहीं कि किस रूप में कब कैसे
माया हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाता है। कभी बड़े होने का माया, तो कभी नफरत रूपी माया, तो कभी धनवान होने का माया, तो कभी छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, अपना पराया रूपी माया जो हमारे मन के चारों तरफ है घेर कर हमारे मन को विचलित करता है। उस माया से बचने के लिए इस शरीरी का पहचान जो जीव कर लेता है, फिर ये संसार में चाहे कितना भी कोई कितना घटना घट जाए, कोई किसी से बिछड़ जाए, कोई किसी से उझल हो जाए, कोई मर जाए, तो भी उसके मन के अंदर सोच नहीं होता है, शोक नहीं होता है। उसका मन शरीर को जानने के बाद वास्तविक स्वरूप के ऊपर टिक जाता है। तो अभी बस इतना ही, आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।